बॉलीवुड वाले ने अपनी औकात दिखा दी आज, औकात दिखा दिया। ये मूवी भाईचारे की भेंट नहीं चढ़ेगा, जो देश के गद्दारों ने बाहर निकालने का रास्ता दिखाना होगा। कैसी पिक्चर हिंदू दिखा दी, किस बात की पिक्चर दिखा दी? हिंदुत्व अब वो हिंदुत्व नहीं है, अब हिंदुत्व शेर है, अब हिंदुत्व कट्टर है। एक ताहिर हुसैन जिसने दिल्ली में दंगे लगवा दिए वो भाई बन गया, वो भाई बन गया, वो ताहिर हुसैन। मैं आपकी भावना जो भी है, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि सेंसर में, क्योंकि हम सेंसर के बगैर कुछ भी ऐड वो भी मेरी करते हैं, जिम्मेवारी, वो मेरी जिम्मेवारी, मैं अध्यक्ष से बात करूंगा। वो समीर की घर वापसी का हम उसमें नरेटिव डाल देंगे। बहुत बढ़िया। भाई साहब, इतने ये फिल्म रिलीज नहीं करनी है जी। नमस्कार, ये दो फिल्म है आदि पुरुष और हिंदुत्व, उसकी बात करने के लिए आ गया। बॉलीवुड की फिल्म है, लतखोर है भाई। पहले आदि पुरुष की बात कर लेता है। अब इतना बड़ा नाम, मतलब बाहुबली का हीरो और वो कोई तानाजी वाला डायरेक्टर राव, बहुत बड़ा नाम है। और आदि पुरुष रामायण बनाया है, भगवान राम के ऊपर फिल्म बनाई है। भगवान राम को मूंछों वाला दिखा दिया है, बॉडी बिल्डर दिखा दिया है, लक्ष्मण को दाढ़ी वाला फ्रेंच कट दिखा दिया है, हनुमान जी को फयाज मियाँ, उस्ताद फयाज मियाँ जैसा दिखा दिया है, और रावण को तो अलाउद्दीन खिलजी या फिर इस्लामीकरण कर दिया है, और कॉन्टैक्ट लेंस ब्लू एकदम नीली आंखें दे दी हैं, बाल एकदम हेयर कट, आर्मी हेयर कट है कि फंकी हेयर कट है पता नहीं है। ये कमीनापंथी की हद कर दी है भैया। रामायण को लेकर के मतलब हिंदू जनमानस पे इतना, मतलब किस तरीके से करोड़ों अरबों लगा करके हिंदुओं को गाली दो, उसकी भावनाओं को प्रहार करो, खत्म। मतलब क्या है बॉलीवुड का, टी सीरीज वाले हैं क्या है, नहीं है, ये लोग ढेर सारे नाम है उसमें। कहीं भी अगर संत तुलसीदास होंगे, वाल्मीकि बाबा है कहीं, तो उनसे कहता हूँ शराब दे इन लोगों को कि साला खून की उल्टी करके मरे ये लोग। पुष्पक विमान का दौर था ना, वो रावण को देखा दिया ऐसे चिड़िया पे आते हुए, जैसे कि वो स्पाइडरमैन का जो दोस्त का बाप नहीं था, एक ऐसे करके दाढ़ी दुआता था, न चमगादड़ है न कुछ, चिड़िया दिखा दिया उस पर। और मतलब राम और रावण के युद्ध में तो बानरों ने भाग ली थी, उधर से राक्षसों ने भाग लिया था। ये कौन सा राक्षस, कौन सा बानर क्या दिखा रहा है पता नहीं। वो VFX होता है, क्या होता है, वीडियो गेम बना दिया है। और वीडियो गेम भी बनाओ ना, तो राम सीता पे तो जापानीज लोगों ने भी वीडियो गेम तो बनाया यार है? मतलब राम को, लक्ष्मण को, सीता मैया को गेटअप दे दिया, वो झूला झूलनी तो ठीक है, वो फिल्म ले तो खैर छोड़ी, उधर नहीं जाते, लेकिन यार इसको इस्लामीकरण कर दिया है क्या? अल्लाह का रामायण, मतलब कोई सोच लिया। और सबसे दर्दनाक बात क्या है इसमें, मनोज मुंशी ने लिखा इसको, खैर वो तो लिख दिया होगा, अच्छा शब्द अच्छे होंगे, कहानी अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन तो डायरेक्टर का होता है, इसमें इसका क्या होगा, लेकिन ये तारीफ करते हुए घूम रहा है बहुत। अयोध्या में टीजर किया इसका, बताइए वहां के मठ के साधुओं के साथ मिलके लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है आदि पुरुष। और वो हीरो तो बड़ा नाम था, सुपर हिट फिल्म हुई थी, तो सब कहता इतना ऐसा शरीर वाला कोई राम बनेगा तो और सुंदर लगेगा, लेकिन भैया क्या बना दिए वो, तीर धनुष सब, अरे कस्ट्यूम में लेदर उधर पहना दिया हुआ है सबको, लेदर फेदर सब, मतलब अनर्थ कर दिया हुआ है। क्या बताएं आप, मतलब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। खैर अब अगर उसको लगता होगा कि हमने पहले लोगों को शौक देना है, फिर जो सही फिल्म लेके आए, तो भैया ये तो अपराध है, ये जुतियाने वाला अपराध है। बताइए, एक ऐसा फिल्म मेकर है जो राम को मूंछों वाला बना देता है, रावण को दाढ़ी मूंछ वाला बना देता है, रावण को कब दाढ़ी देखी आपने, फंकी हेयर वाला बना देता है,
जुती आइएगा कि नहीं इससे लोगों को? चलिए हिंदुत्व की बात कर लेते, बड़ा एकदम दिमाग में हिल गया था कि हिंदुत्व नाम से फिल्म बना दी करण राजदान ने। मैं भाग भाग के व्हाट्सएप पे ये चैट शूट कर करके उनका टाइम लिया, उनका इंटरव्यू किया। दिल गदगद था कि कोई तो ऐसा आदमी है जो खुल के कहता है कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जब हम गर्व से कह सकते हो हम मुसलमान हैं, गर्व से कह सकते हो क्रिश्चन है, ईसाई हैं, तो हिंदू के कहने में क्या जाता है। और वो ट्रेलर भी रिलीज किया, बहुत जबरदस्त लगा कि ये सही चीज है, सही चीज बनाई है। लेकिन ये बवासीर का बीमार निकला। ये करण राजदान ने भी इसका जो शो किया था वो उसमें भाईचारे का वायरस को हिंदुत्व का इंजेक्शन दे करके ये नाम कमाने वाला ये भी ढाक के तिल पात निकला करण राजदान। अब लोग कहते हैं कि 7 तारीख को अक्टूबर रिलीज होने वाली है। अब दिन ही कितने हैं भैया। वो सुदर्शन चैनल वाला सुरेश चौहान और ग्रुप सब कहता भैया बदलो इसको, उसका एंड बदलो। बॉलीवुड वाले ने अपनी औकात दिखा दी आज, औकात दिखा दिया। ये मूवी भाईचारे की भेंट नहीं चढ़ेगा, जो देश के गद्दारों ने बाहर निकालने का रास्ता दिखाना होगा। कैसी पिक्चर हिंदुत्व दिखा दी? किस बात की पिक्चर दिखा दी? हिंदुत्व अब वो हिंदुत्व नहीं है, अब हिंदुत्व शेर है, अब हिंदुत्व कट्टर है। एक ताहिर हुसैन जिसने दिल्ली में दंगे लगवा दिए वो भाई बन गया, वो भाई बन गया, वो ताहिर हुसैन। अगर उस थिएटर के अंदर एक भी वामपंथी पत्रकार वहां पर मौजूद होता तो आज पूरा वामपंथी गैंग जो है वो जश्न मना रहा होता, हर बंदा हिंदुत्व के समर्थन में ट्वीट कर रहा होता। हिंदुत्व के जरिए बॉलीवुड ने अपनी फिर से वही जो सोच थी वो दिखा दी है कि ये लोग नहीं सुधर सकते, नहीं सुधर सकते। इस तरीके के नारे बाहर लगने शुरू हो गए थे। लोगों ने बाहर निकलते ही कहा कि बॉलीवुड वालों ने अपनी औकात दिखा दी और इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। कि एक जो बॉलीवुड की मूवीज पहले आती थी उनमें कम से कम हिंदुओं को यह पता रहता था कि हमें इस फिल्म को देखने जाना है या नहीं जाना है। उस हिसाब से लोग बाइकआउट का ट्रेंड भी चला रहे थे और समर्थन और नहीं जाना डिसाइड कर रहे थे। लेकिन यहां तो सरेआम धोखा है। तो हिंदू जो एक्टर है जो जय श्री राम के नारे लगा रहा था उसको कहा तुम जाकर के मस्जिद बचाओ और मैं जाकर के मंदिर बचाऊंगा। मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं अगर ये मूवी रिलीज हो गई और बिना एडिटिंग के रिलीज हो गई तो हर एक वामपंथी पत्रकार इस मूवी का प्रमोशन करेगा और वो शांति दूत जो इन लोगों का समर्थन करते हैं, देश तोड़ने वाले लोगों को समर्थन करते हैं, वो इस मूवी की क्लिप को ले जा करके कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन सब लोगों को चैलेंज करेंगे और कहेंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ये मूवी भी हिंदुत्व की मूवी है, फिर भी आपको सच्चाई दिखा रही है कि स्टूडेंट लीडर जो हैं या स्टूडेंट्स जो वहां पर थे उन लोगों की कोई गलती नहीं थी, उन स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं किया था। ये सिर्फ बाहर से बैठे हुए लोग रच रहे थे। ये स्टूडेंट्स तो हैं भटके हुए छात्र थे। मैं आपको कह रहा हूं ना, आप सिनेमा हॉल में भी बैठे होंगे ना, आज मेरा इंटरव्यू आप देख करके सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाएंगे ना, आप 80% मूवी पूरी होते होते सोचेंगे कि ऋषभ अवस्थी झूठ बोल रहा था। 80% तक आप मूवी देख के कहेंगे यार ये तो वही मूवी जो हम चाहते थे। लेकिन जैसे अब अंत में पहुंचेंगे ना, आपको अपने वहां पर बैठने पे शर्म आएगी और आप उठ करके यहाँ से सिनेमा हॉल से चले जाएंगे, क्योंकि आपको फिर से बेवकूफ बना दिया बॉलीवुड ने। कहते हैं कि वो जो मुसलमान और हिंदू लड़का थे दो, अंत में मुसलमान जाता है मंदिर को बचाने और हिंदू जाता है मस्जिद को बचाने, सारा भाईचारा टोक दिया बे। मैं आपकी भावना जो भी है, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि सेंसर में, क्योंकि हम सेंसर के बगैर कुछ भी ऐड वो भी मेरी करते हैं, जिम्मेवारी, वो मेरी आपकी जिम्मेवारी, मैं अध्यक्ष से बात करूंगा। वो समीर की घर वापसी का हम उसमें नरेटिव डाल देंगे। बहुत बढ़िया। भाई साहब इतने ये फिल्म रिलीज नहीं करनी है जी। कहते हैं कि वो जो भारत तेरे टुकड़े होंगे से लेकर के वो जितने भी आतंकवादी थे और कश्मीरी पत्थरबाज थे सबको जस्टिफाई कर दिया है अंत में, और नाम दे दिया हिंदुत्व। क्यों भाई, किसने अधिकार दिया? हिंदुत्व का नाम लो और उसे बदनाम करो। अरे इसका एक इशारा इसकी जो हीरोइन है उसने पहले दे दिया था। उसने कहा था कि फिल्म एक्चुअली है क्या, तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बोले कि चलो हीरोइन है बोल रही है। वो क्या बोल रही है जरा सुन लो आप। बहुत सैकड़ों सालों से हम रिलीजन को ना पॉलिटिक्स में वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल क्वेश्चंस असाइड, मैं यहाँ हिंदुत्व मेरे लिए व्हाट हिंदुत्व मीन्स इज़ कि हमारा धर्म हमारे इस राष्ट्र की तरफ, और हम कैसे सारे के सारे हार्मनी में रहते हैं, पीस में रहते हैं, और हम कैसे अपने इस राष्ट्र को, इस मिट्टी को प्रॉस्परस बनाते हैं। दैट इज़ व्हाट हिंदुत्व मीन्स टू मी, एंड बस यही हम इस फिल्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पीस चाहिए। हिंदुत्व जो है, हिंदू जो है
वो पीस का आधार है ना, लेकिन गला भी तो उसी का काटा जाता है, तबाही तो उसी की हुई है, नरसंहार तो हिंदुओं का ही हुआ है। और जिसने किया उसको जस्टिफाई करने वाले बॉलीवुड, और उसमें देख निकल गया कन्नड़ आजाद, सब कुछ दिखाया और हमने तो जस्टिफाई कर दिया। बहुत गंदा काम किया, गलत काम किया है, और उतना ही भ्रष्ट काम किया है कन्नड़ राजा ने हिंदुत्व बना करके। चलिए हटाइए उन लोगों को, जिक्र नहीं करते आज के बाद से बस। हाँ, ये चैनल जो आप देख रहे हैं ये राष्ट्रवादी चैनल है, इसमें मिलावट नहीं है बाहर, ये राष्ट्रवादी चैनल है। मैं छोटा सा राष्ट्रवादी हूँ और राष्ट्रवादियों से कहता हूँ 90,000 प्लस का फैमिली हो गई हमारी, सब्सक्राइबर हो गए, जल्दी से एक लाख बना दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा एक ऐसी जगह पहुंचा दीजिए जहां कि हम बहुत ही खुल के बोलते हैं, खुल के बोल पाएंगे, अपने लोगों के साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे। वो घंटी जो है वो प्रेस कर दीजिएगा तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हमारे भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।